तो भाई प्रतिकूलता कैसी भी हो, सबके जीवन में है। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं वो किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी परिस्थिति से तो जूझ ही रहे हैं। कभी तन की है, कभी मन की है, कभी कुछ और है। ये तो रहेगा, इसको रहने दीजिए और विश्वास रखिए, जब पहुंच जाएंगे आप, अगर आप चले सही मार्ग पर तो आप सही लक्ष्य पर भी पहुंचेंगे। मार्ग सही है तो लक्ष्य तक ले ही जाता है। जब आप पहुंचेंगे तब आप सबसे पहला धन्यवाद इन्हीं प्रतिकूलताओं का करेंगे। वहां पहुंचकर आप सबसे पहला धन्यवाद इन्हीं प्रतिकूलताओं का करेंगे। यही सबसे बड़ी सहायिका है धकेलने में उस ओर। जीव कैसा है, अरे संसार का थोड़ा सा सुख मिले भूल जाते हैं भगवान, और कोई सोचे कि भाई सब सही हो जाए, सब मैं सुखी हो जाऊं, आनंद में हो जाऊं, भगवान का भजन करूंगा। भगवान भी जानते हैं बेटा तुझे मैंने बहुत बार सुखी किया है, तब तो तूने हमारा भजन किया नहीं, तो तू अब क्या करेगा। तो बड़ी कृपा करते हैं ठाकुर जी, जब ये कहते हैं बेटा अब तो हम तुझसे भजन कराकर ही छोड़ेंगे। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, जब चुन लेते हैं किसी को, जब किसी का चयन कर लेते हैं। अच्छा, एक होता है ना, एक बहुत समृद्ध व्यक्ति हो, उसको कोई चीज पसंद आ जाए और बेचने वाला कहे बोले नहीं हम तो नहीं देंगे, बोले नहीं हम तो लेंगे, बोले तुम्हारा मुंह मांगा मोल देंगे पर हम तो लेंगे। अब भाई वो समृद्ध व्यक्ति है और कहते हैं शौक का तो कोई मूल्य नहीं होता, हमको तो लेना ही है भाई, हम तो लेंगे, और मुंह मांगा मोल देता है। ऐसे ही बस ऐसे इनका मन आ जाए किसी पे, भाई इसको तो हम लेंगे। अच्छा, भगवान की माया कहती नहीं हम नहीं देंगे, भगवान कहते हैं मुंह मांगा मोल देकर लेंगे पर इसको तो लेंगे। बड़ी कृपा करते हैं ठाकुर जी। देखो चंदन की लकड़ी अगर लकड़ी हो तो किस काम आएगी, चंदन की लकड़ी अगर लकड़ी ही रहे किस काम आएगी, जलाने के काम तो आएगी, और क्या करिएगा लकड़ी से। लेकिन अगर उसको प्रभु के श्रीअंग का भूषण बनना है, अगर प्रभु के सुख में उसे निमित्त बनना है तो उसे घिसा जाता है। लेकिन कोई चिकने पत्थर पर नहीं घिसा जाता है उसको, वो बड़ा खुरदरा पत्थर होता है, देखने में भी कोई बहुत सुंदर नहीं होता है वो पत्थर, कोई कोमल चिकना पत्थर नहीं है, बड़ा खुरदरा सा पत्थर है, पर उसी पर घस कर उसके भीतर का वो जो तत्व है, सत्व है, उसकी शीतलता, सुवास उसी पत्थर पर घसकर प्रकट की गई है। फिर भगवान उसको अपने हृदय से लगाते हैं, वो अंगराग बनता है। तो आप धन्यवाद करेंगे इन्हीं प्रतिकूलताओं का। इन्होंने ही धकेला है हमको, हम कोई सिद्ध नहीं है भाई, हम कोई ऐसे भगवान के भक्त नहीं है सब अनुकूल हो जाए और हम भगवान का भजन करते रहेंगे, कोई नहीं करता है। हमको तो 10, 20, 50 साल की खबर है, वो हमारी जन्म जन्म की खबर लिए बैठा है, वो जानता है जीव का असली स्वरूप स्वभाव क्या है, जानते हुए भी। मैं तो पहले भी आपसे कह रहा था ना, प्रभु के स्वभाव की विशेषता क्या है। हम प्रभु को नहीं चाहते, फिर भी प्रभु हमको चाहते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु को, हम तो प्रभु से चाहते हैं। हम तो कोई व्यक्ति भक्ति की ओट में नाम कमा रहा है, कोई दाम कमा रहा है, कोई दोनों ही कमा रहा है, हम तो ये सब चाहते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु को, और प्रभु जानते हैं, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु जानते हैं कि हमें नहीं चाहता, प्रभु फिर भी हमको चाहते हैं। इसलिए 2 दिन से आपको कह रहा हूं, और ये तो ऐसा समय है, मुझे लगता है कि ये तो कृतज्ञता ज्ञापित करने का ही समय है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, बस रोम रोम कृतज्ञ है। इसलिए मैं तो कहता रहूंगा कि कहीं पहुंचकर ये बात समझ में आती है कि भाई ना हम कुछ कर रहे थे ना करने योग्य थे, एक ही सत्ता अपना कार्य कर रही थी, और वो है भगवान की कृपा। संत भी भगवान की कृपा है, गुरु भी भगवान की कृपा है, सत्संग भी भगवान की कृपा है, ये जो भजन साधन हो रहा है ये भी भगवान की कृपा है। इसलिए बार बार महाप्रभु जी श्री प्रिया जी से ये बात कहते हैं, बस अपनी कृपा दृष्टि करिए मेरी ओर, प्रिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोह माही। कृपा भरी दृष्टि से मुझे देखिए, एक बार उस कृपा दृष्टि से अवलोकन कीजिए।